जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। वेलकम टू माय वीडियो नंबर 2 एंड इस पे हम बात करेंगे आज कि अगर आपके पास स्किल सेट नहीं भी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपना स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं। पहली वीडियो में आपका अगर टास्क आपने कंप्लीट नहीं किया तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूँगा कि वो टास्क आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सो लाइक लेट्स से आपने फाइवर को एक्सप्लोर कर लिया है और आपको ये पता चल गया है कि इसमें 500 प्लस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मौजूद हैं डिफरेंट किस्म की, और आपको लगता है कि इसमें से ये एक स्किल सेट है जिसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। यू विल स्टिल एंड ओनली रिक्वायर 90 डेज टू गेट कमांड ऑन इट। तो मैं चाहूँगा कि कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा आज की वीडियो में, एंड इफ़ यू वांट टू अवेल इट तो एक पेन एंड पेपर उठाएं एंड जस्ट राइट इट डाउन, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी होगी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि सेट कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि लेट से मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स रिक्वायर होंगे, क्या मेरा जो गोल है वो अचीवेबल है, मेजरेबल है, रेलेवेंट हैं, टाइम बाउंड हैं। गोल को स्मार्ट करना है, आपने बड़ा स्पेसिफिक खेलना है यहाँ पे। ये पर आपको ज़रा गौर से अपने जहन में रख लेनी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि जी मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, लेकिन अगर जब हम स्पेसिफिक आते तो हमें पता चलता है कि हमारा जो गोल है वो रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका गोल रियलिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप अपने एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लें कि आप कौन सा स्किल सेट सीखना चाहते हैं, क्या क्या टूल्स सीखना चाहते हैं और कितने अरसे में। एक्सप्लोर करें, ज़रा रिसर्च करें इसके ऊपर कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब आप अपने गोल को स्मार्ट कर लें, आपको पता चल जाए कि अब ये स्पेसिफिक गोल है जो आप 90 डेज़ में अचीव कर सकते हैं, उसके बाद आप इसकी प्लानिंग करें। प्लानिंग कुछ इस तरह से होगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम मंडे टू सैटरडे व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। कितना टाइम अपने टूल्स और स्किल सेट को आप देंगे सीखने के लिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी आपको, किस किस की सपोर्ट आपको रिक्वायर होगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज्वाइन द कम्युनिटी ऑफ रेलेवेंट निश। लाइक लेट्स से मैं एक लाइफ कोच हूँ, तो मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, गूगल पे जाके मैं देखता हूँ कि कौन सी कम्युनिटीज़, कौन से पॉडकास्ट मौजूद हैं लाइफ कोचिंग से रिलेटेड, और मैं उनको फॉलो करता हूँ ताकि मुझे लेटेस्ट अपडेट्स और ट्रेंड्स पता चल जाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में, क्योंकि कभी कभी आप ऐसी चीज़ें डेवलपमेंट के दौरान पढ़ रहे होते हैं जो कि आप एब्सलीट हो चुकी होती हैं, तो इसलिए आपको नॉलेज अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले बात की गोल को स्मार्ट करना है, सेकंड हमने बात की है उसके लिए प्लानिंग करनी है, थर्ड हमने बात की है कि हमें किस तरीके से कम्युनिटी के साथ इंगेज करना है। और जब आपको लेटेस्ट अपडेट ट्रेंड्स के बारे में पता चल जाए, जब आपने प्लान बना लिया है, तो उसकी प्रैक्टिस आपने डेली करनी है। रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी के बगैर आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप एक दिन 5 घंटे की मेहनत करें और पूरा हफ्ता फारिग बैठें, इससे बेहतर है कि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट कर लें फ्रॉम मंडे टू ऑल द वे सैटरडे और संडे, ताकि आप कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहें। जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तब तक आपके अंदर कोई भी परफॉर्मेंस आप सही तरीके से इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेली प्रैक्टिस के दौरान चार्ट पेपर बना लें, अपने अपने कमरे में एक कोई भी स्केच बना लें जिसके ऊपर आप मार्क कर लें कि जी मंडे को मुझे ये वाली चीज़ करनी है 30 मिनट्स तक, ट्यूसडे को मुझे ये करना है, ऑल द वे अप टू सैटरडे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत मैंडेटरी होती हैं। अब आपका स्किल सेट आइडेंटिफाई करना आपका खुद का काम है, लेकिन मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से उस स्किल सेट के अंदर महारत हासिल कर सकें। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि यूडेमी है, कोर्सेरा है, लिंक्डइन है, गूगल है, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको फ्री के कोर्सेज मिलते हैं। इवन तो अगर आप यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो आप कोशिश करें कि कुछ कोर्सेज कर लें जिसके ज़रिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। कोई सर्टिफिकेशन कर लें, क्योंकि जैसे ही आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी तो आपको उसका क्विज़ भी देना पड़ेगा, उसका प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और जब आप किसी क्लाइंट को दिखाएंगे, अपने सोशल मीडिया पे लगाएंगे, तो पीपल विल गेट टू नो कि इस पर्टिकुलर निश में ये वाला जो शख्स है इसको काफ़ी महारत हासिल है एंड इज़ ग्रोइंग राइजिंग टैलेंट के पर्सपेक्टिव से। और दूसरा ये कि आपको काफ़ी सारे टूल्स भी मिल जाएंगे। तो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर हमेशा काम करते रहना है, और उसके लिए कभी भी आपने जो है ना अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं डालना, क्योंकि जब तक आप अपनी स्किल सेट को डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहा हूँ कि एंगेज इन
प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स लाइक लेट्स से आप फाइवर पे आ गए और आपने गिग बना लिए और आपके पास अभी तक कोई क्लाइंट नहीं है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे भी अपने बारे में लिख रहे हैं कि जी आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी क्लाइंट को कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन जो प्रोजेक्ट आप डिलीवर करेंगे वो रियल लाइफ में हो। लाइक लेट्स से मैंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिनको मैंने कंटेंट बना के दे दिया है, मटेरियल बना के दे दिया है, एक्टिविटीज़ बना के दे दी हैं, 9 to 5 कंप्लीट सेट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल बना के दे दिया, लेकिन मैंने उनसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया, जस्ट टू ऐड वैल्यू एंड वर्क ऑन डीपर रिलेशनशिप्स। लेकिन उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ शुरू में कि उससे मेरे जहन में काफ़ी सारे जो सवालात से वो क्लियर हुए और मुझे प्रैक्टिकल चीज़ों की नो हाउ होने लगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करता हूँ कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप महारत हासिल करना चाह रहे हैं ना, उसकी एक्सपर्ट के साथ मिले आप, जो उसमें सबसे एक्सीलेंट हो उसके साथ मिले आप और उनको मॉडल करने की कोशिश करेंगे उनकी मेंटोरशिप में रहें, क्योंकि ये लोग आपको बहुत सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा लगाया हुआ होता है और उनको चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है और उनके साथ रहते हुए आप बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं। इन तमाम बातों के बाद आखिरी 2 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ और वो ये है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लें। देखें, कोई भी आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं कर सकता, आप खुद अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद होंगी जो आपको बिल्कुल उंगली से पकड़ के चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करना आपने ही है काम। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आपको एक नीयत होती है ना काम करने की, तो आपको रास्ते खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। एंड आखिरी बात, इम्पॉर्टेंट बात, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करें, हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, सोने की रूटीन अच्छी बनाएं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग में भी यू फील लाइक ओवरवेल्म्ड। बहुत सारे ऐसा कंटेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, शायद आपको रात को जागना भी पड़े, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा, जहन अच्छा काम कर रहा होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो भी बात की है आपको समझ आई होगी और आप 90 डेज़ तक अपने स्किल सेट के ऊपर ज़रूर काम करेंगे और साथ साथ अपनी सेहत के ऊपर भी काम करेंगे, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल का अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।